नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ युवराज। कोरोना ने एक तरफ पूरे देश में फिर से पांव पसार दिए हैं। आपको बता दें कि जिस तरह 4 महीने पहले 1 लाख के ऊपर संक्रमितों का आंकड़ा मिल रहा था, वहीं 2 अप्रैल से लगातार देश में 1 लाख से भी ज़्यादा संक्रमित मिलते हुए दिख रहे हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग में सनसनी मच गई है और फिर सभी अस्पतालों और डॉक्टरों को अलर्ट मोड पे कर दिया गया है। अब बिहार की बात करें तो बिहार में अभी फिलहाल 4143 संक्रमित एक्टिव केस कोरोना के मिले हैं। पटना जिले में कल करीब 432 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिनमें आईआईटी पटना के 15 छात्र भी शामिल हैं। लॉकडाउन के बढ़ते आशंकाओं के बीच अब फिर से ऐसा लग रहा है कि प्रवासी मजदूरों पर फिर से बोझ बढ़ने वाला है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार से बाहर रहने वाले जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, उनको उनके मालिकों के द्वारा यह सलाह दी जा रही है कि वह अपने गांव और फिर अपने प्रदेश वापस लौट जाएं। बड़े राज्यों की बात की जाए तो महाराष्ट्र, गुजरात जैसे कुछ बड़े राज्य हैं जहां पर लगातार कोरोना के संक्रमित मिल रहे हैं। इसको लेकर वहां की राज्य सरकारों ने भी कई तरह की गाइडलाइंस दे दी हैं। आपको बता दें कि जिस तरह महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने 3 दिन की मोहलत दी थी कि अगर संक्रमितों का आंकड़ा ऐसे ही बढ़ता रहेगा तो पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाया जाएगा। इसको लेकर भी प्रवासी मजदूरों पर खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है और पिछली बार की अपेक्षा जिस तरह से वह पिछले लॉकडाउन में फंस गए थे और उन्हें पैदल ही अपने प्रदेश में वापस आने को विवश होना पड़ा था, इसको लेकर भी अब मजदूर खासा खौफनाक स्थिति में दिख रहे हैं और फिर वह लॉकडाउन लगने से पहले ही बड़े राज्यों से वापस अपने राज्य बिहार आना चाह रहे हैं। आपको इस खबर के बारे में पूरी डिटेल देते हैं और बताते हैं कि तमाम बड़े शहरों से जो प्रवासी मजदूर हैं वह अभी से ही वापस अपने प्रदेश बिहार लौटने लगे हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली आदि राज्यों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद लॉकडाउन की आशंका से सहमे प्रवासी घर लौटने लगे हैं। दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों से कामगारों की आमदनी घट गई है। इसको लेकर सभी कामगार अब वहाँ फंसने के बजाय वापस अपने प्रदेश लौटना चाहते हैं। इस बात की हम गारंटी इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरह से पटना जंक्शन और फिर मीठापुर बस स्टैंड पर जो नज़ारा दिख रहा है, जिस तरह से सभी मजदूर अपने परिवार के साथ और फिर ज़रूरत की सामानों के साथ बड़े राज्यों से वापस आ रहे हैं, उससे साफ अंदेशा लगाया जा सकता है कि वहाँ वह फंसना नहीं चाहते और फिर वह चाहते हैं कि वह इस बार का लॉकडाउन अपने गांव में ही बिता दें। मगर आपको बता दें कि लॉकडाउन की स्थिति अभी फिलहाल बनी नहीं है, मगर इन मजदूरों में अकारण वहां फंसने की कोई भी स्थिति नहीं दिख रही है। इसके कारण वह अपने प्रदेश वापस लौटते दिख रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, बड़े राज्यों से जितने भी प्रवासी मजदूर हैं वह अभी से ही लौटना शुरू कर दिए हैं। परिवार के साथ वह बसों से और फिर ट्रेनों के माध्यम से वापस अपने प्रदेश लौट रहे हैं। उन्होंने साफ ऐसा बताया है कि वह पिछली बार की अपेक्षा बड़े राज्यों में नहीं फंसना चाहते, क्योंकि पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तो उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। कई ऐसे प्रवासी मजदूर थे जो वापस अपने प्रदेश बिहार लौटने के लिए पैदल ही सड़क मार्ग से आते दिखे थे। जिस तरह से लॉकडाउन की आशंका धीरे धीरे बढ़ रही है, उसको लेकर प्रवासी मजदूरों में खासा भय दिख रहा है और फिर राज्य सरकारों की जितने भी गाइडलाइंस है उसका भी वह पालन करते हुए दिख रहे हैं। तमाम खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।